अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास मैट्रिक का एक क्वेश्चंस जो कि नोमेनक्लेचर है। तो आज बेसिकली हम इस नोमेनक्लेचर जो कि एक टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली ये है क्या? बेसिकली नोमेनक्लेचर जो कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये जो नोमेनक्लेचर है, इन नोमेनक्लेचर में हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने के तरीके हो सकते हैं कि बेसिकली कुछ रूल्स हैं। उन रूल को फॉलो करते हुए हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देंगे। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास है, क्या पहली हेडिंग है इसमें लिखा हुआ है, एक है रूल ऑफ नेमिंग अल्केन्स। तो अल्केन्स को हम नाम देंगे। तो पहला रूल हमें ये कहता है कि कंसिडर द पेरेंट अल्केन एंड सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या सिलेक्ट करना है। हमें जो सिलेक्ट करना है वो क्या करना है, वो लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, वेदर स्ट्रेट और ब्रांच, चाहे वो स्ट्रेट और ब्रांच, मतलब हमें वो चेन को सिलेक्ट करना है। हमें वो चेन को सिलेक्ट करना है जो कि क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम आ जाए। अब इसके एग्जांपल समझ लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बुक में एग्जांपल दी गई है कि हम रॉन्ग में आपके आपके बुक ने कार्बन कार्बन को जो नंबरिंग दी है वो आपके राइट साइड से दी है, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ से दी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो, यहाँ से कार्बन नंबर 1 है, ये आपका कार्बन नंबर 1, फिर ये आपका कार्बन नंबर 2, फिर कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। इसको आप समझना। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, मैक्सिमम आ रहे हैं कितने, मैक्सिमम जो कार्बन के एटम आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 5। लेकिन पहले ही रूल हमें क्या कहता है, पहला रूल हमें कहता है कि हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन का सिलेक्ट करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन का सिलेक्ट करना है। तो ये जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 कार्बन आ रहे हैं। कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2, ठीक है, सीधा 3, 4 और 5। ये रॉन्ग कैसे, ये रॉन्ग ऐसे है कि अगर हम इसको देखें, ये रॉन्ग ऐसे है कि अगर हम इस वाले कार्बन एटम को देखें जो कि आपके सामने, तो इसमें चेन आपको कैसे बना हुआ है, इसमें अगर आप चेन बनाएं तो इसमें आप चेन कैसे बनाएंगे, ये स्ट्रेट आ रहा है और इसी तरह ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसी तरह आप इसको क्या करा लेंगे, ये आपका बन जाएगा चेन। तो अब आपके अपने चेन में देखें कितने कार्बन आ रहे हैं, 6। मैक्सिमम कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। ठीक है, इस ये वाला रॉन्ग क्यों था, ये वाला रॉन्ग इसलिए था कि इसमें मैक्सिमम कितने कार्बन आ रहे थे, इसमें मैक्सिमम जो कार्बन आ रहे थे वो 5 आ रहे थे। आगे बात समझ में? तो हमें हमें जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो हमें अपना चेन कार्बन एटम का वो सिलेक्ट करना है जो कि क्या हो, लॉन्गेस्ट। तो पहला ही ना, पहला पॉइंट हमें ये कहता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल कॉन्टिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम को हमें सिलेक्ट करना है जो कि इस वजह से ही करें, चाहे वो स्ट्रेट हो या ब्रांच। ठीक है, हमने ब्रांच कर लिया ना। सो असाइन नंबरिंग ऑन कार्बन एटम ऑफ चेन फ्रॉम दैट एंड, उस एंड से टू इज अ ब्रांच और रेडिकल इज नियर। तो हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप नंबरिंग कहाँ से करोगे। ठीक है, आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, तो नंबरिंग आप वहाँ से करोगे, समझेगा ना, असाइन नंबरिंग। तो नंबरिंग हमें वहाँ से करना है कार्बन एटम में जहाँ से क्या करीब हो, नियर क्या हो, ब्रांच आपका क्या हो, नियर हो। जहाँ से ब्रांच करीब हो वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। जैसे हमारे पास दो एग्जांपल है। अब हमने सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या सिलेक्ट हो रहा है हमारे पास, वो हो रहा है ये। ठीक है, 5 कार्बन लॉन्गेस्ट हो गए। अब इसमें नंबरिंग हमें कैसे करनी है, नंबरिंग हमें वैसे करनी है कि जहाँ से ब्रांच करीब हो। आप देखो इस वाले में ब्रांच ये रहा। ठीक है, ये रहा ना ब्रांच, तो ब्रांच ये रहा। तो ब्रांच आप बताएं कि लेफ्ट से करीब है या राइट से करीब है। ब्रांच कहाँ से करीब है, राइट से करीब है ना। राइट में अगर आप देखें तो ओ कार्बन नंबर 2 ही पे ब्रांच आ जा रहा है, लेकिन लेफ्ट से ये वाला जो ब्रांच है दूर है। तो इस वजह से हम यहाँ से राइट से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। ठीक है, तो नंबरिंग हम इसको देखें तो ये आपको रॉन्ग बताया गया है। ये रॉन्ग क्यों बताया गया, आप इसमें ज़रा गौर से देखें। तो इसमें नंबरिंग जो की गई है ना, वो नंबरिंग इसमें यहाँ से की गई है।
ठीक है, इस वाले कार्बन से नंबरिंग, इस वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहा ही है। क्यों 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 ये गलत है? ये गलत इसलिए है क्योंकि ब्रांच जो है इस वहाँ से दूर पड़ रहा है, ब्रांच यहाँ पे कार्बन नंबर 4 पे पड़ रहा है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है? रूल हमें ये कहता है कि आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से ब्रांच। थर्ड रूल हमसे ये कहता है कि नेम द अल्काइल रेडिकल विथ इट्स पोजीशन। अल्काइल रेडिकल, सबसे पहले अल्काइल रेडिकल क्या होता है? अल्काइल रेडिकल, आप सिंपल ये समझें कि जो आपका ब्रांच है ना उसको हम अल्काइल रेडिकल कह रहे हैं। कैसा नाम है? सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया, वो ही हो गया यूं। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन होगा, इसमें नंबरिंग भी लिखी हुई है। अगली बात समझ में? अच्छा, अब इसको हम नाम कैसे देंगे? अच्छा, पहला पहला रूल हमें क्या कहता था? पहला रूल ये कहता था कि आपने लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सिलेक्ट करना, वो हमने कर लिया। दूसरा रूल ये कहता था कि भाई आपने नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से ब्रांच करीब हो। तो हम आप बताएं कि ब्रांच ये रहा, ठीक है, ये रहा ब्रांच, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? राइट साइड से या लेफ्ट साइड से? भाई सोच के बताएं, पॉज़ करें वीडियो और सोच के बताएं। भाई हम जो नंबरिंग करेंगे वो यहाँ से करेंगे, राइट साइड से करेंगे ना। क्यों? क्योंकि इस राइट साइड से ये वाला ब्रांच करीब है। रोल नंबर सेकंड कहता था। ठीक है, तो रूल थर्ड हमें ये कहता कि ये जो ब्रांच है ना इसको हमें नाम भी देना है। तो सी एच थ्री आपको पता है, ठीक है, तो अब देखो उसको नाम हमने कैसे दिया। नंबर 1, ठीक है, और ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, यहाँ पे नंबरिंग भी की गई है। ठीक है, इसी तरह ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर है हमारे पास 4। अब आप देखें जो मिथाइल है ना, सी एच थ्री जो ब्रांच है, कार्बन नंबर कौन से कार्बन में? 2 कार्बन में। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ना सबसे पहले पोजीशन 2 में था, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2। 2 में क्या है? मिथाइल है, तो हमने लिख दिया मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये टोटल कितने कार्बन है जो हमारे चेन में है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम नाम देते हैं ब्यूटेन का। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आ गई बात समझ में? तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास सिलेक्ट। अच्छा, अब दूसरा रूल क्या कहता था? दूसरा रूल ये कहता था कि हमें नंबरिंग वहाँ से करनी जहाँ से ब्रांच करीब हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ब्रांच राइट साइड से करीब, इस वजह से राइट साइड से नंबरिंग की गई है, नंबरिंग कर दी। अच्छा, नंबरिंग हम सिर्फ उस कार्बन को करेंगे जो हमारे इस चेन में होगा, जो हमारे इस बॉक्स में होगा, उसी को नंबरिंग करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो हमारे बॉक्स में, जैसे ये दोनों हमारे बॉक्स में नहीं है तो इसको हम नंबर नहीं कर सकते। तो नंबरिंग हमने कर दी, 5 कार्बन बन रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें, जो सी एच थ्री मिथाइल है, दो मिथाइल है, एक मिथाइल कार्बन नंबर 2 पे है, ठीक है, और एक मिथाइल जो है कार्बन नंबर 3 पर है। तो आपने सबकी पोजीशन लिखनी है, 2 3। ठीक है, अब मिथाइल कितना है? 2 है, 2 है ना, तो 2 के लिए वर्ड यूज करते हैं डाई। क्या हो जाएगा? 2 3 डाई। डाई क्या है? मिथाइल है, 5 कार्बन है, ठीक है, इसके लिए वर्ड यूज होता है पेंटेन का। ठीक है, इसी तरह 4 कार्बन थे, तो चार चार कार्बन के लिए वर्ड यूज होता था ब्यूटेन का। 5 कार्बन है पेंटेन। इसी तरह आपके अगर 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन। ये अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आसान है। पॉइंट नंबर 4 हमसे ये कहता कि द सेम रेडिकल अपीयर मोर देन वंस इन अ चेन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चेन में सेम ही रेडिकल एक से ज़्यादा टाइम आ रहा है, ठीक है, अगर जो अपना प्रीफिक्स यूज़ करेंगे वो हम क्या यूज़ करेंगे? डाई ट्राई टेट्रा पेंटा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर दो हमारे पास टू के लिए वर्ड जो यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है? वो होता है आपका डाई। अच्छा, इसी तरह 3 के लिए वर्ड यूज़ होता है, वो होता है आपका ट्राई। और इसी तरह अगर 4 हो, वो 4 के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है टेट्रा। ठीक है, इसी तरह एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें ये है कि हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। और अगर लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन देखें तो ये हमारा स्ट्रेट चेन आराम से बन रहा है। ठीक है, स्ट्रेट चेन को हमने कर लिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था कि हमें नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग हम वहाँ से देंगे जहाँ से जो है वो चेन ब्रांच जो है वो करीब होना चाहिए, ब्रांच जो है नियर हो। तो ज़ाहिर है ब्रांच ये था और ब्रांच जो है राइट साइड से नियर करीब है, तो इस वजह से हमने राइट साइड से नंबरिंग दे दी। कार्बन नंबर 1, फिर कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। अब आप देखें तो हमारे पास ब्रांच आ रहे हैं वो 3 आ रहे हैं, एक नंबर 1 ब्रांच, एक ये है, एक ये है
और जो तीसरा ब्रांच है वो क्या है, वो ये है। हम नाम कर देंगे, नाम सबसे पहले हमने ब्रांचेस के देने होते हैं। तो ब्रांचेस में नंबरिंग क्या है, कार्बन नंबर 2 में एक CH3 है और कार्बन नंबर 3 पे 2 CH3 है। तो हम इसको क्या नाम देंगे, इसमें कार्बन नंबर 2 है, हमें एक है, तो हम इसमें लिखा 2। ठीक है, उसके बाद कॉमा 2, कॉमा के बाद 3 है ना, 3 में कितना है, 2 है, CH3 2 है, तो हम 2 दफा 3 लिखेंगे, 3 कॉमा फिर 3। ठीक है, उसके बाद जो है 3 है ना, टोटल जो है हमारे पास CH3 और कितने हैं, 3 है। तो 3 के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, बताते हैं ना, 3 अगर हो तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है ट्राई। 2,3,3 तो हो जाएगा आपका ट्राई। ठीक है, ट्राई 2,3,3 ट्राई। ट्राई क्या है, मिथाइल, CH3 को हम नाम देते हैं मिथाइल। तो यहाँ पे आप लिख दो मिथाइल। ठीक है, वाई वाई एल ई मिथाइल हो गया। 2,3,3 ट्राई मिथाइल। और जो आपने चेन में कार्बन सेलेक्ट किया था 5 के, तो 5 कार्बन के वर्ड यूज होता है पेंटेन। तो आप यहाँ पे लिख दो पेंटेन, PANTANE पेंटेन, ये हो गया आपको। नाम हम इसको कैसे देंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या, पॉइंट नंबर 5 जो है वो हमें क्या कहता है, when there are two or more separate alkyl radical in a chain that are designated in alphabetical order, ethyl before methyl, methyl before propyl and so on। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे चेन में, अगर हमारे चेन जो हम चेन सेलेक्ट करते हैं, इसके अलावा जो ब्रांच में हमारे पास दो अलग अलग सेपरेट अल्काइल रेडिकल हैं। ठीक है, अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल कौन कौन से हो सकते हैं। नंबर 1 आपका अल्काइल रेडिकल कौन से होंगे, आपका बहुत फेमस मिथाइल हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, CH3। अच्छा, इसी तरह आपका नंबर 2 अल्काइल रेडिकल जो है वो क्या होगा, इथाइल। ठीक है, ई इथाइल, इथाइल इसका फॉर्मूला होगा C2H5। क्या हुआ, ठीक है, ये हो गए हैं अल्काइल रेडिकल। तो अब हमें इसमें बोला ये जा रहा है कि भाई अल्काइल रेडिकल को आप अगर दो सेपरेट अल्काइल रेडिकल आ जाएँ तो फिर आप क्या करें, मतलब दो सेपरेट रेडिकल ऑर्डर, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो मिथाइल एम से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इथाइल ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ई पहले आता है ना, तो हम क्या लिखेंगे, इथाइल वाले पहले लिखेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कि ये हमारे पास क्वेश्चन आया, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कर सकते हो स्ट्रेट, हम इसको स्ट्रेट ही सिलेक्ट करते हैं। इसकी वजह ये कि स्ट्रेट हम सबके लिए आसानी हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी है नाम देना है, तो हम नाम कर देंगे। अच्छा, सबसे पहले ये एक हमारे पास ब्रांच है CH3। ठीक है, अच्छा, ये और हमारे पास एक ये ब्रांच CH2 और CH3। ये CH2 CH3 को अगर हम देखें, ये क्या है, ठीक है, इसमें देखें, इस दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो कार्बन कितने, कार्बन 1 और 2, 2 कार्बन है, यानी कि C2 है ये। ठीक है, और हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 + 2 5, यानी कि C2H5। C2H5 को हम क्या नाम देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। आगे बात समझ में। तो अब इसको हम नाम जगह देंगे, यहाँ पे 2 में मिथाइल है और 3 पे इथाइल है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि दोनों सेपरेट रेडिकल देना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि ई पहले आता है। तो इथाइल का नाम, यहाँ पे इथाइल कौन से कार्बन में, 3 कार्बन में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 कार्बन में इथाइल है ना। तो यहाँ पे आप देखें और से 3 कार्बन में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 लिख दिया। ठीक है, 3 के बाद क्या है, इथाइल, तो उसके बाद हम लिख देंगे 3 इथाइल, ETHYLE।
अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि भैया आ गया, तो इसको हम नाम कैसे देंगे, इसको हम नाम ऐसे देंगे। कार्बन नंबर 3 पे क्या है, इथाइल है, तो हम इसको लिखेंगे 3 डैश इथाइल, ETHYL इथाइल। ठीक है। अब आप देखें 3 इथाइल का काम हो गया। अब हमारे पास है CH3, तो ये कार्बन नंबर 2 पे है। तो अब हम कॉमा कार्बन नंबर 2 का पोजीशन लिखेंगे। 2 के बाद क्या है, 2 के बाद है मिथाइल, तो हमने लिख दिया METHYL, 2 मिथाइल। कार्बन कितना है, कार्बन जो है वो टोटली 5 है, 5 के लिए वर्ड यूज़ होता है पेंटेन, तो इसका हमने हम कुछ से देना है। अभी बात समझ में। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई अगर सेपरेट अल्काइल रेडिकल एट द सेम लोकेशन, अगर सेपरेट अल्काइल रेडिकल मतलब इथाइल और मिथाइल अगर दोनों सेम लोकेशन में आ जाएं, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अगर सेम लोकेशन में आ जाए फिर हम क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ द कार्बन चेन इज नंबर फ्रॉम दैट एंड विद लार्जर रेडिकल इज तो कार्बन को हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से लार्जर रेडिकल करीब हो। लार्जर मतलब इथाइल है ना, क्योंकि इथाइल जो है C2H5 होता है और मिथाइल जो CH3 होता है, तो बड़ा कौन सा है, इथाइल है। इसका मतलब जहाँ से इथाइल करीब होगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की पोजीशन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट क्या सिलेक्ट हो रहा है, ये पूरा लॉन्गेस्ट, क्योंकि इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या आ रहे हैं, 6 कार्बन आ रहे हैं। अच्छा, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 अब ब्रांच आ रहे हैं। ठीक है, एक CH3 यानी कि मिथाइल और एक C2H5 आ रहा है जो कि इथाइल है। तो अब नंबरिंग अगर हम कहाँ यहाँ से करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4। ठीक है, तो हमें रूल क्या कहता है, हमें रूल ये कहता कि भाई आपको नंबरिंग वहाँ से करना है जहाँ से लार्जर रेडिकल क्या हो, करीब हो। तो भाई लार्जर रेडिकल यानी कि इथाइल। इथाइल अगर हम यहाँ से देखें तो ये कार्बन नंबर मतलब तीसरे पोजीशन में इथाइल आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो चौथे पोजीशन में इथाइल आ रहा है, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। तो हमें यहाँ से नंबरिंग करनी है और हमने नंबरिंग कर ली। और नंबर 6, अब हमें नाम देना है। पहले हम नाम मिथाइल का देंगे, इथाइल का पहले हम देंगे इथाइल का, क्योंकि इससे पहले वाले पॉइंट में हमने पढ़ा था कि भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमें देना है। तो इथाइल का 3 पोजीशन में है। ठीक है, देखो इसको नाम कैसे देंगे, इसको नाम हम ऐसे देंगे, इथाइल जो है पोजीशन नंबर क्या है इसका, 3 है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 डैश इथाइल ETHYEL। ठीक है, इथाइल फिर कॉमा, ख्याल हो गया। अब कार्बन नंबर 4 में क्या है, मिथाइल, तो ये हो जाएगा 4 डैश मिथाइल THYL। ठीक है, ये दोनों चेन आपके, ये दोनों जो ब्रांचेस नहीं आपके हो गए। अब आपने अपने चेन का नाम देना है। चेन में कितने कार्बन थे, 6, तो 6 कार्बन के लिए वर्ड यूज़ होता है हेक्सेन, तो हेक्सेन हो गया। आप इसको ऐसे नाम दे सकते हो। ये हो गया आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगला अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रूल्स ऑफ नेमिंग अल्किन। अल्किन को हम कैसे नाम देते हैं, तो अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।